चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर भोपाल से है, जहां पुलिस छावनी में तब्दील किया गया पॉलिटेक्निक चौराहा। बैरिकेडिंग के साथ चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है आंदोलन का ऐलान। जिस जगह पर प्रदर्शन का ऐलान वही है प्रतिबंधित क्षेत्र। नगर पुलिस ने कल जारी किया था प्रतिबंध का आदेश। शैक्षणिक संस्थानों के पास शराब दुकानों को लेकर है आंदोलन। छात्रों के भविष्य और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रदर्शन। पॉलिटेक्निक चौराहे पर नहीं हो सकता धरना प्रदर्शन। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया प्रतिबंध। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने पर प्रशासन का जोर है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिकिल बिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, पॉलिटेक्निक चौराहे पर नहीं हो सकता अब धरना प्रदर्शन, क्या अब अगला कदम होगा? क्या तस्वीरें हैं वहां की? पुलिस छावनी में हालांकि पॉलिटेक्निक चौराहा पूरा तब्दील कर दिया गया बताया जा रहा है। तस्वीरें साझा कीजिए जरा शिकिल। देखिए, अभी फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो है पॉलिटेक्निक चौराहे के पास का ही एक पूरा क्षेत्र है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है लोग बैठे हुए हैं और ये जो है चल रहा है पूरा का पूरा। और इतना ही नहीं बल्कि धरना प्रदर्शन है वो जारी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाएं कि जिस प्रकार से जो है फिलहाल छात्र छात्राएं जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो शराब दुकान से लेकर जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक जो चौराहा है यहीं जो है शिक्षण संस्थान है, कई एमएलबी कॉलेजेस हैं, कई बड़े कॉलेजेस हैं और यहीं पर एक बीच में शराब की दुकान भी संचालित हो रही है। और इसे लेकर पहले भी प्रदर्शन किया गया, न सिर्फ प्रदर्शन बल्कि उग्र प्रदर्शन किया गया था और इन्हें जो है चढ़ गए थे, उन्हें तोड़ा गया था, शराब दुकान पर पथराव भी हुआ था। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। शिवम, क्या मांग है और क्या करने वाले हैं? प्रदर्शन भी यहाँ पर अब लोग लगा दिया गया है, प्रतिबंधात्मक धाराओं में यहाँ आदेश जारी किया गया है, क्या कदम आप लोगों का? जैसा कि वो धाराओं से तो विद्यार्थी परिषद डरने वाली नहीं है। जैसे ये लोग रूल बनाते हैं तो ऐसे रूल भी हैं कि गवर्नमेंट कैंपसों के दायरे में कलारी संचालित नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने पहले भी ज्ञापन दिया था, उसके बाद आंदोलन भी किया था, चेतावनी दी थी कि इसको हटा लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों सो रहा है। तो आज विद्यार्थी परिषद ने पुनः यहाँ पे सरकार को और प्रशासन को जगाने के काम करने के लिए आज वे आंदोलन जारी करा है। लेकिन यहाँ तो पूरा छावनी में तब्दील है, आगे तक जाने की अनुमति भी नहीं है और देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बराबर ही पुलिस होगी। जैसा कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता किसी भी से डरने वाले नहीं है, वो अपनी मांगों को पूरा करवा के ही मानने वाले हैं। ये बैरिकेड को तोड़ के भी विद्यार्थी परिषद अंदर जाके उस कलारी को उखाड़ के फेंकने का काम आने वाले समय में करने वाली है। तो देखिए, यहाँ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कलारी जो है उसे तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाए। देखिए, एक और यहाँ पर कार्यकर्ता है। देखिए, जिस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक शराब की दुकान है, क्या आप लोगों की समस्याएं होती है, क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? जैसा कि ये एमएलबी कॉलेज ही पीछे है, वहाँ पे जब छात्राएं इस कॉलेज आती हैं तो यहाँ के लड़के शराब पीकर उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं, फालतू वल्गर कमेंट करते हैं, जिससे लड़कियां प्रभावित होती है इससे बहुत ज्यादा। और इनके कारण कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी प्रभावित होते हैं। पहले भी आप लोगों ने कई आंदोलन किए हैं इसे लेकर, बीती बार भी आंदोलन हुआ था लेकिन कलारी नहीं हटाई गई, शराब की दुकान को शिफ्ट नहीं किया गया, आप क्या करेंगे? पहले भी हमने प्रदर्शन किया है, जैसे कि हमने मांग रखी थी कि 7 से 15 दिन के अंदर ये कलारी हट जानी चाहिए, पर इन्होंने नहीं हटाया और अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है निरंतर चलता रहेगा जब तक ये कलारी नहीं हटती है। तो देखिए, अभी फिलहाल शिकिल, देखिए एक चीज और मुझे समझाइए जरा आप शिकिल, शैक्षणिक स्थानों के आसपास तो वैसे भी मनाही होती है किसी भी शराब की दुकान खोलने को लेकर, फिर नौबत यहाँ तक कैसे आ गई कि बच्चे जो हैं उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, पहले की लापरवाही इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये जो शराब की दुकान खोली गई है, हालांकि ये उस पार का एक है, मैं कोशिश करके आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि ये जो है वो उस पार शराब की दुकान। और देखिए, आपके सामने तस्वीर है, ये बैरिकेड को जो है वो तोड़ दिया गया है और ये बैरिकेड को यहाँ पर तोड़ रहे हैं और उग्र दिखाई यहाँ पर दे रहा है। जी देखिए, ये देखिए यहाँ पर एबीवीपी के छात्र जो है वो ऊपर चढ़ते हुए, खास तौर पर इस बात को देखिए, वहां की भी मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि ये जो है बैरिकेडें अब पूरी तोड़ दी गई है। बीते बार का भी प्रदर्शन कुछ इस तरीके से हुआ था कि यही स्थान था जब जो है पूरे पुलिस बल के बावजूद भी पथराव किया गया था, शराब दुकानों के ऊपर चढ़ गए थे। एक प्रकार से इनने एक वो याद दिलाई थी जब गुंबज का एक कांड जिस प्रकार से हुआ था, वैसे ही गुंबज में ये यहाँ पर चढ़े हुए थे, पूरी की पूरी दुकान को तोड़ा गया था। और अब देखिए, अब ये उग्र प्रदर्शन होता जा रहा है, ये बैरिकेडिंग को यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़
दिया गया है। और ये देखिएगा, तस्वीर देखिए, छात्रों ने अपने हाथ में ही बैरिकेड को उठा लिया है, तो दूसरी ओर बैरिकेड को कुचलते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह अभी तक का है। जो आपने मेरे से प्रश्न किया कि आखिर ऐसा क्यों कि शैक्षणिक संस्थाओं के पास ये शराब की दुकान हो, देखिए ये शराब की दुकान बहुत पहले से संचालित की जा रही है और इसमें निश्चित तौर पर प्रशासन की एक लापरवाही जरूर सामने आती है कि प्रशासन ने भी जो है कि इस मामले को लेकर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन बीते 1.5-2 साल से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बात के लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो है आप जो दुकान है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। कलेक्टर से मुलाकात की गई, आबकारी कमिश्नर से मुलाकात की गई। अभी एबीवीपी बैरिकेड्स तोड़कर कहां पर कूच करने की बात कह रहे हैं, कहां जाने की बात कह रहे हैं? देखिए, ये इनका जो साफ तौर पर एक मोटिव है, ये मोटिव यह है कि ये जो है शराब दुकान की ओर जाना चाहते हैं। और क्योंकि एबीवीपी जो है वो हमेशा से उग्र आंदोलन करता रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है वो साफ तौर पर ये जो बैरिकेडिंग को नापने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा, ये घड़ी है और इसके कुछ कदम आगे जो है दाहिने हाथ पर शराब की दुकान है और उससे आगे शैक्षणिक संस्थान, कॉलेजेस वगैरह सब लाइन से लग जाते हैं। ये यहीं जाने की मांग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जो अभी हमसे बातचीत यहाँ पर शिवम कर रहे थे, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश प्रांत के जो है वो प्रदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा था कि उन्हें सिर्फ अब आश्वासन नहीं चाहिए, विद्यार्थी परिषद जाएगा और कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और शराब की जो वहां की दुकान है उसको उखाड़ के फेंकने का काम ही आज किया जाएगा, ये ऐसा दावा किया जा रहा है। और देखिए ये प्रदर्शन भी किस प्रकार से उग्र, 3 लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो की गई थी, लेकिन 2 लेयर्स को यहाँ तोड़ दिया गया, हटा दिया गया है। और अब पुलिस बल भी जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो अब यहाँ पर तैनात हो चली है, सायरन बजना शुरू हो गया है। 2 जो येलो सिग्नल्स है वो दे दिए गए हैं, यानी साफ तौर पर कभी भी यहाँ से पानी की बौछार की जाएगी और इसके बाद खदेड़ने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन छात्र हैं वो लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि यह प्रशासन की एक बड़ी मनमानी यहाँ पर रही है कि जहाँ एमएलवी कॉलेज है, और ये एमएलवी कॉलेज आखिर है क्या, ये एक गर्ल्स कॉलेज है और राजधानी भोपाल के जो टॉप 3 के कॉलेजेस शासकीय आते हैं उनमें से एक शासकीय कॉलेज का नाम एमएलवी है। और ये पुराने भोपाल का सीन है, यानी हम देखते हैं तो पॉलिटेक्निक जो चौराहा है वो एक प्रमुख चौराहा माना जाता है, खासी भीड़ भाड़ है। पीछे अगर हम बातचीत करते हैं तो प्रहलाद पटेल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनका बंगला यहाँ पर आता है, सकलेचा का बंगला यहाँ पर आता है, तमाम जो मंत्रियों के बंगले यहाँ पर हैं, इसके अलावा सांसद के बंगले यहाँ पर आते हैं। ये जो शराब की दुकान है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये जो पहले पूर्व माफ कीजिएगा जो पहले की जो पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज, उन बंगले में रही और उनके बंगलों से लगी हुई ये दुकान है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है। हालांकि दुकान बहुत पुरानी है और देखिए क्या हालत यहाँ पर की गई है, बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। एक बात और समझाइए जरा कि यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था और क्या कहना है, अभी क्या एक्शन हो सकता है? देखिए यहाँ जो पुलिस की पूरे का पूरा मुस्तैदी बल है ये इसी आदेश के कारण है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी जो है लगातार प्रदर्शन होते रहे, लेकिन कल एक आदेश निकाला पुलिस कमिश्नर भोपाल के द्वारा कि पॉलिटेक्निक चौराहा, किलोल पार्क और जहाँ वर्तमान में हम खड़े हुए हैं स्मार्ट रोड उसको कहा जाता है, ये यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हो सकता, परमिशन नहीं दी जाएगी और यहाँ जो है धाराएं प्रतिबंधात्मक लागू की गई हैं। लिहाजा उस आदेश के प्रतिपालन में ये आप दृश्य देख रहे हैं कि इन्हें रोका जा रहा है। हालांकि छात्रों का यहाँ पर साफ तौर पर आरोप है कि कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को, शराब दुकानदार को, ठेका संचालक को संरक्षण देने के लिए इस बार का आंदोलन जो है वो रोका जा रहा है। देखिए तस्वीर देखिए किस प्रकार से छात्री जो है वो बैरिकेड को हटाते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहा है। एक एक करके बैरिकेड जो है वो हटाए जा रहे हैं और उग्रता है वो सामने यहाँ पर आ रही है। देखिए यहाँ पर हटा दिया गया है साफ तौर पर। मैं कोशिश भी करूंगा कि कुछ लोगों से यहाँ पर चर्चा भी करें। आपने बैरिकेड तो हटा दिया, आज का दुकान भी हटाएंगे? जी जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम दुकान हटाएं, क्योंकि हमारी बहनें जो यहाँ पे पढ़ती हैं, हो सकता है भविष्य में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर उनके साथ छेड़खानी करे, जिससे उन बहनों की पढ़ाई खतरे में आ सकती है। क्योंकि यहाँ आज के समय में बहनों को पढ़ाना बहुत ही कठिन काम हो चुका है। बहनों के जो भी मान लीजिए कभी भी कुछ भी हादसा हो गया, लेकिन जब आप इसको उखाड़ेंगे, प्रतिबंधात्मक आदेश तो पहले से है और इसके बाद अगर
यहाँ आप लोगों के ऊपर कोई चार्ज लगा दिया गया FIR, क्योंकि ये भी तो गैर कानूनी है। जी सर, हमें मंजूर है, लेकिन आपको उसे हटाना चाहिए सर आपकी दुकान को। हमारी बहनों को इससे बहुत खतरा है, ये बात आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, लेकिन फिर भी इस पर कोई भी चार्ज नहीं हो रहा। तो अब आप लोग चार्ज नहीं लेंगे तो हम लोग तो चार्ज लेंगे। बोलो भारत माता की। देखिए ठीक है शबीर, बिल्कुल बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। उग्र होता हुआ ये प्रदर्शन नजर आ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।